गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुणात्माओं, इसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको भक्त कहते हैं। कहते हैं ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म ने परमात्मा को पहचान ले। और लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। अब एक तरफ तो सारा समाज बैठा, ब्राह्मण वर्ग बैठा था, और रामानंद जी एक नंबर के ब्राह्मण थे। बात भी यही अड़ी हुई थी कि वो नहीं मान रहे थे कि कबीर जी दुल्हाए को रामानंद जी ने उपदेश दे रखा है। और उसी समय रामानंद जी ने देखा बाढ़ में जाओ, ये समाज जिस उद्देश्य के लिए सारा जीवन ला रखा, 16 साल की उम्र में साधु बन गया था, और आज वो भगवान सामने खड़ा, ये समाज क्या देगा मुझे, ये सोचकर भक्त ने भगवान को सीने से लगा लिया। अब जब परमात्मा को सीने से लगा तो उनका शरीर में हड्डी नहीं थी, इतना रूई जैसा शरीर था। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में उसमें लिखा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वंभू परिभू व्यवधाता। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जो है वो यहां तत्वदर्शी संत रूप में आता है, और उसका शरीर बिना नाड़ी के जोड़ जुगाड़ का होता है। शुक्रम अकायम, माता पिता के संयोग से बनी हुई शुक्र सी उसके शरीर नहीं होता। तो वही रामानंद जी प्रमाण कर रहे हैं। अब क्या होता है, रामानंद जी ने और भी बहुत से प्रश्न किए, परमात्मा ने 16 उत्तर दिए। रामानंद जी कहने लगे, बच्चा मैं तेरे से बहुत गहराई से बात करना चाहता हूं। परमात्मा कहने लगे, ठीक से स्वामी जी बातें करो। वो बैठ गए एक साइड में जाकर दोनों जने, और वो ब्राह्मण गए विदक। वो जो न देखना रहे थे कि, और साथ में वो विवेकानंद भी विदक क्या कि स्वामी जी का तो बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, और एक शूद्र के बच्चे को सीने से लगा दिया। वो तो सारे खिसक गए। बैठ गए दोनों गुरु चेलो, भगवान और आत्मा पुण्यात्मा जिसके लिए वो उतर कर आते हैं। अब रामानंद जी देखो, इस मन की बड़ी रोना खराब वर्ती है इसकी। एक बार तो मान लिया भगवान है, फिर अपने ज्ञान से फिर सोचने लग गया, फिर प्रश्नों की जड़ी लगा दी भगवान के सामने। इतने में एक ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मण जाति से एक व्यक्ति आ गया। वो बहुत दुखी था और पहले से ही रामानंद जी का शिष्य था। और पहले से ही रामानंद जी ने उनको क्रियाएं बता रखी थी, तो ऐसे जंतर कर ले, ऐसे मंत्र कर ले, ये साधना कर ले, तुझे सुख होगा। अब उस शिष्य ने सारा कुछ कर लिया था, और उस दिन वो घना दुखी था और आके कहने लगा, गुरुदेव मैंने आपके द्वारा बताए गए सारे जंतर मंत्र कर लिए, जो भी साधनाएं आपने दी थी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन मेरा पूरा परिवार जकड़ा पड़ा है और सभी दुखी हैं। और गुरुदेव हम टोटे नबी गणे दुखी कर रखे हैं, दारिद्र भी खूब है, बस कभी ना कभी आत्महत्या करना ही शेष रह गया है। अब
अब रामानंद जी ने कहा, पहले तो जंतर उसको साधनाएं बताता था, ऐसे कर ले, फिर देखा कि आज तो इसने किल्ली काट दी कि मेरा ना कति लाभ हुआ, अब मरूंगा। तब इनके पास एक और जड़ी होती है नकलियों के पास। ये क्या कहते हैं कि देखो भाई, देखो बात सुनो, ये तेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ पाप कर्म है, ये तो बच्चा तुझे भोगना ही पड़ेगा। आपने सुना है भगवान श्री विष्णु जी ने नारद के द्वारा दिए गए श्राप को भी भोग कर ही पूरा किया। श्री रामचंद्र रूप में आए थे और उन्होंने अपने कर्म का जो श्राप दिया था नारद जी ने, वो भोगना पड़ा। पूरा जीवन अपनी पत्नी के योग में बिताया। और सुन, जैसे सुग्रीव के भाई बाली को मारा था भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु जी ने एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और फिर श्री कृष्ण रूप में उस बाली वाली आत्मा ने शिकारी बनकर भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रगट उत्पन्न श्री विष्णु जी के पैर में तीर मार कर अपना बदला लिया। कर्म का दंड तो भाई भोगना ही पड़ता, देखो भगवानों ने भी भोगा। अब वो शिष्य कहने लगा, महाराज जी आज आपकी किसी भी बात का असर मेरा नहीं हो रहा, मैं तो गढ़ा दुखी हो गया। अब परमात्मा कबीर जी बोल पड़े बीच में कि स्वामी जी, जिन भगवानों और देवताओं की तुम पूजा करते और कराते हो, उनसे पाप कर्म नहीं कट सकता, उनसे जीव दुखी से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके भगवान का विधान है जैसे कर्म आपके लिए है वैसे ही भोगने ही पड़ेंगे। और परम अक्षर ब्रह्म जिसका मैं संदेश लेकर आया, परमात्मा ने अपने को छुपा कर वहां कहा, वो परम अक्षर ब्रह्म घोर पाप का भी नाश कर देता है। अब वो रामानंद जी कहता है कि बच्चा कबीर जी, भगवान के विधान में कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा, मैंने चारों वेद पढ़ लिए, गीता जी मैंने पढ़ ली, पुराणों का मैं ज्ञाता हूं, परमात्मा के विधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो जीव के पाप नाश कर सकता है, प्रारब्ध का नाश कर सकता है। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में देखिएगा। अब रामानंद जी का संस्कृत तो सारी याद थी, पर उसका निष्कर्ष पता नहीं था, इसका अर्थ क्या बना, ये वास्तविकता क्या है। तो उसने तुरंत ही संस्कृत बोल दी। परमात्मा ने कहा इसकी हिंदी भी सुना दे। तब रामानंद जी ने कहा कि सचमुच इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि परमात्मा तो घोर पाप का विनाश कर देता है। अब देखिएगा ये यजुर्वेद, हाँ उसमें क्या कहता है रामानंद जी के बच्चा, मैं नहीं, ये तो आप किसी भी उसको देख लीजिए, वो शुक्राचार्य भी यही कहते हैं जो राक्षसों के गुरु थे, और बृहस्पति जी भी यही कहते हैं कि का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर प्रमाण दिखाते, पुराण में ऐसा लिखा, देखिएगा जो रामानंद जी ने कहा कि बृहस्पति देवताओं के गुरु भी यही कहते हैं कि किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। श्रीमद् देवी भागवत है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी। इसके प्रकाशक एवं मुद्रक हैं ये गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा, ये देखिएगा 282 पृष्ठ पे 5वें सकंद में, ये 5वां सकंद, और संक्षिप्त देवी भागवत 282 पृष्ठ पे यहां देखिएगा। व्यास जी कहते हैं, व्यास जी इज द राइटर ऑफ पुराण्स, वेदास एंड गीता जी।
व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु। कहने लगे 283 पृष्ठ पर, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है, जो भी होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, दुख और सुख ये दोनों कर्मशः है, पुण्य और एवं पाप के क्षय के सूचक हैं। देखो ये बुद्धि न जो दुख आ रहा है तो तेरे पाप कटे हैं, और सुख जो है वो तेरे पुण्यनाश हो रहे हैं। बड़ा बड़ा बढ़िया विधान बता रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। इवन की बात अब हास्य आवा पाने दास में तो खूब आवा है। अरे जब सुख के अभाव में बोलो, अतएव सुख के अभाव में भी आनंद का अनुभव करे। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। वह देवताओं के गुरुओं, अब क्या कहा है बृहस्पति जी ने कि भाई सुख के अभाव माने दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब किसी के पेट में दर्द हो जाए, होगा ना सुख का अभाव, आनंद तो रहेगा, दिखाइए किलकी मारेगा। अब वो तो पेट के दर्द की पीड़ा की कोई औषधि मिला जिसके कारण वो अभाव हुआ है सुख का, तब वो आनंद हो सके। इस तरह की बकवाद करने वालों ने देश डबो रखा है। एक समय ये दास, ये पिंडारा गांव है जींद के पास, और वहां एक गीसा पंथियों का आश्रम है। उस समय तक इस दास को नाम देने का आदेश मेरे गुरुदेव ने नहीं दिया था, और मुझे कुछ मालिक की प्रेरणा थी। ये दास ये इस चीज से प्रभावित था कि गीसा संत जी को, आदरणीय गीसा साहिब जी को भगवान मिले थे, और उनसे उसके पंथ के लोगों को भी कबीर परमेश्वर का ज्ञान होगा, इस उद्देश्य से उनका सत्संग हो रहा था। पंडारा वहां चला गया तो वहां क्या कर रखा न सांग ये लाल कपड़ा ले गीसा पंथी, बिना गीसा पंथी और भी मेरे बुला रखे, और उनमें से एक व्यक्ति ये उसके विषय में ये बताया जाता था स्टेज सेक्रेटरी के द्वारा कि बड़े विद्वान पुरुष हैं, काशी विद्यापीठ पढ़कर आए हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं अध्यात्म के। तो सभी श्रोताओं का ध्यान उस पर टिका रहता था। वो क्या कहता था कि ये जीव अपने आप को भूल गया है, जिस कारण से ये दुखी रहता है। कोई भी कर्म का दंड है, वो शरीर को भोगना होता है, जीव स्वतंत्र होता है। और क्या बताता है कि एक समय में जा रहा था, एक व्यक्ति पीड़ा से करहा रहा था। मैंने उससे कहा, अरे भोले प्राणी, तू क्यों रो रहा है? ये कष्ट तो तेरे शरीर को है, जीव को थोड़ा ही दर्द होता है। तू अपने आप को जीव मान रहा है और जीव को दर्द महसूस कर रहा है, इसलिए तू दुखी है। तू मान ले कि तुझे पीड़ा नहीं है, शरीर को है, भोगने दे, इसका कर्म है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। तो फिर क्या कहता है, उसी समय वो व्यक्ति कराहना बंद कर गया और उसको आभास हो गया कि शरीर का भोग है, शरीर को कष्ट है, पड़ा रहेगा, मुझे क्या है, वो सुखी हो गया। अब हमारे जैसे श्रोता घोड़े वाले तो सभी खुश हो जाते हैं, जो भी जैसा प्रवचन कोई करता उसी को सत्य मान लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान हो गया, इनकी खाल तार देंगे सारे की, ये सब बकवास कर रहे हैं। तो उस समय जितने और जो बैठे थे उस स्टेज के ऊपर 10-12 लाइन में, वो सारे फेल कर दिए। उसने इस तरह की लतीफे तार बातें कहकर छोड़ दे। अब उन दूसरा की तरफ लोग आकर्षित नहीं रहे, उसकी तरफ आकर्षित हो रहे।
अब वो दूसरे संत दुखी हो रहे, वक्ता वो भी से थे, पर वो सोचे थे आज थारी मार्केट डाउन होगी। अब कुदरती क्या हुआ कि तीसरे दिन, वो 3 दिन का सत्संग था, 2 दिन तो खूब चढ़ा, तीसरे दिन सत्संग करके वो क्या करता था, उसका नंबर आता था सबसे पहले, वो करके सत्संग उठ के चला जाता था। एक कमरा दे रखा था उसको आश्रम में, वो जाकर अपना रेस्ट करता। चौधरी पाक रहा था कति खूब लक्ष्मी चंद की तरह। अब वो क्या हुआ, वो उठ के जाकर लेट गया, उसका पेट में दर्द हो गया। अब श्रोता भी तकरीबन उठ जाते थे, कोई 20-30 रह जाते थे, वह दूसरे अपने थोड़ी बहुत देर गा बजा कर वो उठ जाते थे। उस दिन ऐसी बीत रही थी उनके साथ। उसके पेट में दर्द हो गया, उस ब्रह्म ज्ञानी गए और वो चिल्लावा डांगर की आयो मुर्गा आयो मुर्गा, और खारा गड़ी पक्का बेटी का बाप। अब उसके दूसरा आश्रम था साथ में, उसके वहां से कार ले आई, उस कार में घेर के उसने 2-3 जने गए, जींद लाए के हॉस्पिटल में। वो 2 बजे से लाए थे, वो तड़के 6 बजे से पहुंचा वापस। उसकी ट्रीटमेंट हो गया, शांति होगी, पेट की पीड़ा ठीक होगी। और वो आया ना जब, वो सारे उठ लिए, बाबा जी जो प्रवचन करता वो मार्केट डाउन हो रही थी जिनकी, वो तो इस तलाश में थे कि वो कद उठावे, इसकी बकवाद सामने आवे। तो वो गाड़ी से उतर कर अपने रूम की तरफ चला, जैसे जब चाचा लग रहे, धीरे धीरे कदम रखा, क्यों पेट में पीड़ा हो रही उसका। तो उनमें से एक जो उस बुला रखा था, दूसरा आमंत्रित किए हुए हुआ था, वो आगे बढ़कर बोला, रे ब्रह्म ज्ञानी, रात को कौन चिल्ला रहा था, तुझे पीड़ा थोड़ी थी, वो तो पेट को थी, भोगने देता, क्यों गया धक्के खाने, वहां बात बना रहा था। वो लोग कहे चुप रहे, चुप, चल चल अपना काम। अब उसकी पोल पाट की। तो वही सती थी इस यह हमारे बृहस्पति जी की देवताएं के गुरु की है। लोग सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी, नहीं देखिएगा, फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें सकंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहां से बना के व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। देख कितनी बढ़िया थ्योरी कि सुख तुझे मिला है तो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो दुख तुम भोग रहा है तेरे पाप नाश हो जाएंगे। बस ये विधान तो फिर आम आदमी ने बता दे, तुम्हारी क्या जरूरत है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अब मैंने तो ये कति बालक लगे जैसे एंड बैंड बोला करें, ये तुम न मैं ऋषि वैसे दिखते हो अभी तक। अब देखिए 242 पृष्ठ पे, अब उन राक्षसों के गुरु यानी प्रहलाद के गुरु से आपकी भेंट कराते हैं। वो क्या विचार रखते थे ये देखिए। ये है 4था सकंद, वो आपने पढ़ा 5वें सकंद में, ये 4था सकंद और ये 243 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से ये डोंगी मुंह बैठ जाते आकड़ कर, पता नहीं क्या सोच कर लाओगे। ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए, उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो, यजमान माने भक्त हो,
तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देख इनकी कमाल की बात है, नो थे बोले वाले हम। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए प्रहलाद जी ने कहा था, हमारी रक्षा कर लो, कहीं मैं देवताओं से परास्त होकर पाताल में न जाना पड़ जाए। ये समस्या रखी थी प्रहलाद जी ने। तो शुक्राचार्य कहता, अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर, और नो बोला, नो कहने लगा, उन्होंने कहा, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और देवताओं से परास्त नहीं होने दूंगा। और फिर तुरंत ही बैंड बदल गया, गेर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गया था ये परेड देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा, अपने सत मंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर न कहा, देख एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा। बता, ये बका रहे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही और गुरु बन रहे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताए, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपनात्मा आपको वेद दिखाते हैं। वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के, जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा है अपनी सचिदानंद घनवन की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की बाई,
पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी, प्रारब्ध के भी, और क्रियावान पाप तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराए को नहीं, सोच बूझ का कदम रखेंगे। और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर मारे नहीं दिन इच्छा मर जा, कहे कबीरता इसका पाप नहीं लगे, तो वो हमारे पास साबुन और जल, ये सतनाम है। किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं। इस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। और यही स्थिति इस नकली महर्षि दानंद की थी। अब एक बात समझण की है पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद अंडी पाक रहा था कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा, वेदों को सत्यार प्रकाश में लिख गया। ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक। ये सत्यार प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। ये कहां से छपा है, किसने प्रकाशित किया है? इसमें ये देखो वेदों की मोहर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण देकर इस सत्यार प्रकाश की रचना की है। महर्षि दानंद कह रहा है, वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संवित श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित। महर्षि दानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है। इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। और छपा कहां से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गुहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है, 163 पृष्ठ पे, और ये सत्यार्थ प्रकाश है। यहां देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वो वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इनमें बुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बनाकर और इसने इसको सत्यार्थ प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। अब देखो, पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था, भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थोड़ी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध क्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दोनों पाप करेंगे। देखो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लगा कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी ने मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से हो गई।
अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा होगा इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दयानंद जी ने कर रखा है। इसमें प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मेरी सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। यही जो नोट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद। ऑलरेडी अनुवाद में भी इसने, ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहां पर है ये 13वां मंत्र, यहां पर 242 पृष्ठ पे यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो। यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपने सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप है स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो पर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवज माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के, अर्जुन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो। अर्जुन माने विनाश करने वाले हो। एनस्य अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूं, किया करता हूँ वा करूं। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूं और आगे भी जो करूंगा अनजानपने में, तो जो कुछ भी किया करता हूं करूं उस सब का, एनस माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं, एनस से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस माने पाप है, तो कहते उस सर्वस्व माने सब, एनस माने पाप के, एवजन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता। जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान। और इस नकली में ऋषि दानंद को तो था कहीं तो बांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पिया दंड पे लिया करता। अपना आत्माओं, इनको गुरु नहीं मिले। कौन से गुरु? गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन, परमात्म ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा की जानकारी जिसमें दी गई है,
उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तुझे इस परमात्मा का ज्ञान बताएंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में कहा कि कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है जो जन्म नहीं लेता, असंभवात, कोई उसको संभवात कहता है कि वो अवतार रूप में जन्म लेता है। तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। यानी गीता ज्ञानदाता वही है, वेद ज्ञानदाता भी वही ब्रह्म है। वो कहता है कि मैं उस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित नहीं हूं, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। और वो ना ब्रह्मा जी को मिले, ना व्यास जी को मिले, और ना बृहस्पति जी को मिले, ना शुक्राचार्य जी को मिले। तो क्या बताते हैं परमात्मा? इसलिए ये वेदों से अपरिचित रहे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी ही। गुरु बिन काहुल पाया ज्ञाना, जो थोथा घुस छड़ मूड किसाना। अब क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरा वो संत लगे ना कान। अब परमात्मा क्या बताते हैं? समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। बोलो सतगुरुदेव जय हो। बंदी छोड़ की पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी ये सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। जिस पुण्यात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जो युगों युगों के पुण्य कर्मों से युक्त होता है, वही प्राणी संतों के दर्शनार्थ पहुंच पाता है। परमात्मा कहते हैं, कबीर दर्शन संत का, परमेश्वर आवे याद। लेखे में वाहे घड़ी ही, बाकी का समय बर्बाद। कबीर दर्शन संत का, साहेब आवे याद। लेखे में वाहे घड़ी ही, बाकी का समय बाद। परमात्मा बताते हैं कि जब आप संतों के पास जाते हो, संत के दर्शनार्थ पहुंचते हो, तो वहां भगवान की याद दिलाई जाती है। कबीर दर्शन संत का, मुख पे बसे सुहाग। और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा कहते हैं, सूता संत जगाइए, सूता संत जगाइए। वो करे राम का जाप, ये तीनों सूते भले हैं, संग साकट और सांप। परमात्मा कहते हैं, साधु संत भक्त को यदि आप सूता जगाते हो तो शुक्र मनाता है, क्योंकि साधु संत मजबूरी में नींद लेते हैं। सेवन करते करते भी उसकी आंखें लग जाती हैं, निंद्रा आ जाती है, उसको भी वो बुरा मानता है। और उसको कोई उठा देता है, जगा देता है किसी कारणवश भी, तो वो उठते ही बोलेगा, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, भाई सत साहिब बच्चा।
जो साकेत होते हैं, जो परमात्मा के आसपास भी नहीं होते, कोरी कुबद घुमाते हैं, भक्ति स्वयं करते नहीं, दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं, यदि उसको आप सूता उठा दोगे, मनमाना 4 गाली सुनावे, और यदि आप सांप ने सूते हुए को छेड़ दोगे तो उठ दो डंक मारे, यदि सिंह को छेड़ दोगे शेर को तो वो पाड़ खावे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सूता संत जगाइए। वो तो शुक्र मना होगा साधु भक्तों, अकबरी चौखा नींद आ गई थी और उठते ही राम का नाम स्वयं भी लिया और सामने वाले को भी सुनाया। कहते ये तीनों सूते बोले सिंह साकट और सांप, इन्हें नहीं छेड़े निकलना न पड़े रहने दे। कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, जिस मुख नाम न उचरे है, ता मुख फेर कहावे। अब जैसे विशेषकर हिंदू धर्म में सुबह सुबह कोई चलते फिरते रास्ते में कोई मिलता है तो क्या कहते हैं, राम राम। तो सामने वाला 4 बार बोलेगा राम 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 भाई राम राम। अब एक तो उसने याद दिवाई, फिर वो भी अगला 2-3 बार बोला तो याद रहेगा वो परमात्मा का, उसकी याद ताजा हो जाती है। अब जैसे हम बोलते हैं सत साहिब, तो दूसरा कहता सत साहिब जी, सत साहिब भाई, सत साहिब बोलो जी। तो इस प्रकार कहते हैं कबीर आप राम कहे ओरा राम कहावे, और जा मुख राम ना ऊंच रहता मुख फेर कवावे। जैसे किसी ने ना सुना वो सत साहिब बोल दी, फिर बोला सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, सत साहिब भाई। फिर वो कई बार बोला कहा भाई सुना नहीं मैंने, सत साहिब सत साहिब। तो ये इस तरह के जो कोड वर्ड बना रखे थे संतों ने, ये कोई मिथ्या नहीं थे, क्योंकि परमात्मा की याद बनी रहना भी उसका मेडिटेशन होता है। ये संत मते का मेडिटेशन है। परमात्मा का ध्यान बना रहे तो आप यहाँ सत्संग में आते हो, 2 दिन पहले आपका मेडिटेशन विशेष शुरू हो जाता है। कैसे हो जाता, कईयों का तो 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाता है। जैसे किसी ने तो अपनी छुट्टी की एडजस्टमेंट करनी होती है, तो कई दिन पहले तो सोचने लगे है कैसे छुट्टी मिलेगी, कैसे होगा, सत्संग में जाना कंपलसरी, तो वो होगा मेडिटेशन शुरू, भगवान की याद विशेष बनती है। ऐसे ही जैसे किसी घर में किसी ने एक ने नाम ले रखा है, 3-4 नाम ले नहीं रखा, तो उसने जिसने उपदेश ले रखा है उसको तो पता लग गया कि भाई यह हाजरी वहां नहीं लगी तो सारा यहाँ की हाजरी व्यर्थ है। फिर तो वो क्या करता है, कई दिन पहले घर वालों के साथ एक विशेष तरीके से डील करता है। सब नाराज जी बोला काम को, अपने कार्य को भी शीघ्र करता है, और ये सोचता है कहीं कोई चलते समय घर का सदस्य बाधा ना कर दे, यह चिंता विशेष रहती है। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पहुंचते हैं उस परमात्मा के दरबार में, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। आपके पुण्य कर्मों की कोई गणना नहीं कर सकते, इसका कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकते। आज के घोर कलयुग में आपको परमात्मा की चाह, और परमात्मा की चाह वाली पुण्यात्माओं की कमी नहीं और भी बहुत है, लेकिन उनको मिला नहीं है वो सतमार्ग, सच्चा राह नहीं मिला। तो पुण्यात्माओं आपके ऊपर मालिक ने कलम तोड़ रखी है। मनुष्य जीवन और ये प्राइम टाइम जो भक्ति का बैन उठा दिया भगवान ने, उन सब मंत्रों को सार्वजनिक करने का, मूल ज्ञान को अब सार्वजनिक करने का परमात्मा का आदेश है। ये पहले छुपा रखा था जो आज तक हम तक नहीं पहुंच पाया, परमात्मा ने इसलिए गुप्त रखा था कि इन अज्ञानियां तो बेराना जो काल के प्रेरित ऋषि, महर्षि, संत, मंडलेश्वर, ब्राह्मण, पंडित, पांडे, और ये रोज वेद पढ़े,
नित पाठ गीता जी का करें, सब अध्याय करते हैं और पुराणों की गठड़ी बांधे फिरे, इन्हें कह का पता नहीं। इसलिए यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, आज से 50-100 वर्ष पहले, 200 वर्ष 600 वर्ष पहले, तो ये नकली संत पंथ वाले भी इसी ज्ञान का ढोल पीटते हुए मिलते, मुनाजी करते पाते। और इस ज्ञान को भले ही कोई दास की पुस्तक पढ़कर और सीडी वगैरह देखकर विद्वान पाक जा और अलग से कोई सांग जोड़कर बैठ जाएगा, कोई शिष्य बनाने भी लग जावे, तो उससे कोई लाभ होना नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। ना वो अधिकारी सत्संग करने का, ना अधिकारी वो उपदेश के देने का, नाम देने का। तो जिस कारण से उनसे ये ज्ञान सुनना भी व्यर्थ, उनसे उपदेश मिल गया तो भी जीवन व्यर्थ, क्योंकि वो अनधिकारी है। अपनी आत्माओं एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाना पड़ता है, उसमें भी कंपिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए तब वो चले। और हमने जीवन का सौदा करना, अरे डुप्लीकेट बनवाए फिर हम लाइसेंस, ये नाम लिए फिर नकलियों से, तो जीवन व्यर्थ हो रहा आपका। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब इसका निरीक्षण होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट संत और उसके मार्ग का, वहां भगवान के दरबार में जब हम चलेंगे सफर पर, यहां से छोड़कर संसार को, तो रास्ते में चेकिंग होगी, फिर ये डुप्लीकेट और नकली असली ये सब वहां सामने रखे जाएंगे, तो वहां वो बनाने वाले भी पटेंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश गुजर। सर कहाँ से आए आप? मैं शहर सनावत, जिला खरगोन, MP मध्य प्रदेश का हूँ। अखिलेश जी क्या करते हैं आप? मैं पेशे से डॉक्टर हूँ सर। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? मैं संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से अक्टूबर 2012 में जुड़ा सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? वही अन्य देवी देवताओं की भक्ति करता था। चूंकि नर्मदा तट का था, इसलिए नर्मदा की पूजा, नर्मदा जी को भी थोड़ा मानता था। पवित्र नदी और माँ के स्वरूप उसको माना जाता है। ओमकारेश्वर क्षेत्र का था, इसलिए अन्य देवी देवता की भक्ति के साथ साथ नर्मदा की भी भक्ति करता था। और एक नर्मदा तट में जो साधु संत रहते थे, मैं उन्हीं को मानता था कि यही साधु संत हैं। वो एक साधु थे, उनको मैंने अपना गुरु बना रखा था, जो कि फक्कड़ थे, जटाएं रखते थे और कुछ योगा वगैरह भी सिखाते थे। तो उन्हीं की मैं उनके बताए अनुसार ही भक्ति करता था। अखिलेश जी, चूंकि आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर के पास लोग अपना रोग दूर करने के लिए, अपनी शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए डॉक्टर का सहारा लेते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर कुछ मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटी कि परमात्मा ने मुझे शरण में बुलाना था, संत रामपाल जी महाराज ने। तो उसके पहले कुछ तैयारियां मेरे से करवाई। समय परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि मुझे सारे कामकाज ठप हो गए। मैंने अपने मित्रों के साथ एक कारखाना डाल दिया था, जो कि वेल्डिंग रॉड का होता है। उसमें मुझे बहुत ज्यादा लॉस गया और वहीं से मेरी इच्छा हुई कि ये सब काम बेकार है और कहीं एकांत में जाना चाहिए। इन चीजों से भी हटके कुछ शांति चाहिए, क्योंकि पैसा तो एक अलग चीज थी, पर जो मानसिक शांति मेरी असंतुलित हो रही थी, मेन उद्देश्य वही था कि मैं कहीं शांति पाना चाह रहा था। और मैंने इसी दौरान साधु संतों की शरण ग्रहण करी। मैं एक नाथ संप्रदाय के साधु से भी संपर्क में रहा, तो मैं मानसिक संतुलन बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। इसीलिए मुझे मेरे मित्र ने बताया और मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर संत रामपाल जी महाराज से अभी तक जितने भी अनुयायी जुड़े हैं, जिनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, जिनका भी हमने साक्षात्कार लिया है, सभी ने बताया है कि किसी को मानसिक रोग था वो ठीक हो गया, किसी को शारीरिक रोग था वो ठीक हो गया है, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिले हैं, किसी को आर्थिक लाभ मिले हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अखिलेश जी,
चूंकि आप डॉक्टर हैं तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के आपको क्या फायदा मिला है, क्या लाभ मिले हैं? सबसे पहले तो मुझे इस मानव मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य पता चला कि आखिर मनुष्य जीवन होता क्या है, क्योंकि इससे पहले तो पशुओं की तरह जीवन जी रहे थे। डॉक्टर चूंकि थे जरूर नाम से, पर जो जीवन था वही था जो एक साधारण जनता जीती है, नशा करना, दोस्तों के साथ घूमना। और परमात्मा जी की शरण में आने से सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ मुझे जो मिला कि जैसे ही मेरी मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ हुआ और मुझे लॉस हुआ धंधे में, उसी दौरान मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के 5-6 साल बीत चुके थे और मेरे घर श्रीमती जी को जो भी गर्भ धारण होता था उसमें दिक्कत आ जाती थी। मैंने अच्छे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क करा। मेरे पास में इंदौर जैसा बड़ा सा शहर है, वहां के जो फेमस डॉक्टर थे मैंने उनसे भी मुलाकात करी। तो वो लोग यही बोलते थे ऐसी प्रॉब्लम आजकल आम बात हो गई है और कुछ नहीं, अगली बार फिर से आप थोड़ा ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, आराम करने दीजिए। ऐसे जो भी मेडिकल टर्म्स के हिसाब से जितने भी रूल्स होते हैं वो सब मुझे बता देते थे और मैं उनके अनुसार फिर अगली बार सारे नियमों को फॉलो करता था, पर कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा था सर। वाइफ के साथ 3 बार ऐसी घटना चूंकि हर 6 महीने साल भर के अंदर हो रही थी, तो मेरा विश्वास उठ गया था मेडिकल लाइन से कि डॉक्टरों से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी भगवान के आगे सिर झुकाता है। तो डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कोई चीज है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा चुका था, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की दया से ही कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसी बीच मेरा एक विचार भी हो गया था, जब उनकी मैं पीड़ा देखता था ऐसे समय में, तो मेरा विचार हो गया था कि अब मैं ये इस टाइप की कोई भी चीज नहीं चाह रहा हूँ बच्चे जैसी। अब मैं किसी भी गरीब व्यक्ति के बच्चे को या जिसके पास ज्यादा बच्चे या कोई अनाथालय वहां से एक बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा, क्योंकि बच्चा चाहिए क्यों, सिर्फ मनोरंजन के लिए, आगे चल के आपकी सेवा कर सके, ऐसे इसी सुविधाओं के लिए बच्चा चाहिए। तो मैंने ये विचार किया कि किसी गरीब व्यक्ति का बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा। और मैं भक्त श्रीमती जी से बार बार बोलता था कि एक कोई गरीब परिवार देखेंगे और अपन बच्चा ले लेंगे। तो मुझे बोलती थी कि नहीं, कभी खुद का भी बच्चा होना चाहिए, मैं भी मां बनना चाहती हूँ। तो इस बीच बरवाला की घटना हो गई और चूंकि बरवाला की घटना के बाद सभी चीज छूट गई थी, दूर हट गए थे थोड़ा सा। और मुझे आज अच्छे से याद है कि वो दिन 31 दिसंबर 2014 का था। रात का समय चल रहा था, मैं और मेरा मित्र हम लोग बैठे थे ऐसे घर पर ही, चाय के साथ हंसी मजाक चल रही थी और वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर पे रेस्ट कर रहा था। इतने में सुबह सुबह करीब 4 बजे मुझे एक सपना सा आया और वही सपना सेम भक्तमती मेरी वाइफ को भी आया। हम दोनों को ऐसा एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे कमरे में बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी आए और एक अचानक सी हल्की सी लाइट का एहसास हुआ और एक शांति फील हुई। तो वैसे मेरी आंखें खुल गई करीब 10 मिनट बाद और मेरी वाइफ की भी आंखें खुली। हमने एक दूसरे से देखा और पूछा कि आपको कुछ दिखा? मैंने बोला हाँ मुझे भी कुछ दिखा। और बोले कि क्या दिखा? तो मैंने बोले पहले आप बताओ। उन्होंने बताया कि भाई मुझे रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। मैंने कहा मुझे भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन हुए। वो दिन था भगत सर और आज का दिन है कि बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से दास के पास एक 2 साल की गुड़िया है और इतनी सुंदर है कि कोई भी देखता है तो बोलता है अरे ये आपकी गुड़िया नहीं हो सकती। बिल्कुल ही सुंदर सी, हेल्दी सी है और उसको कभी अभी तक 2 साल हो गए मुझे डॉक्टर के पास अलग से नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, पर चूंकि बच्चों के भी डॉक्टर रहते हैं तो मुझे कहीं ऐसा जरूरत नहीं पड़ता कि मैं जैसे कहीं ले जाऊं। हल्की सी सर्दी जुकाम होती है और मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रामपाल जी महाराज जी ने कुछ दया बख्श रखी प्रसाद के रूप में, कुछ चरणामृत के रूप में वो देते हैं और वो खेलने लग जाती है। जब मुझे इससे लाभ हुआ तो मैं खुद आश्चर्य रहा और मैं जनता से भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं डॉक्टर होने के बाद निराश हो गया था और मेरी कोशिशें फेल हो रही थी। तो मुझे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से ये लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद मुझे एक बवासीर की समस्या खुद को थी, चूंकि हल्की सी थी तो मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने छोटी मोटी दवाइयां ले रखी थी, फिर भी कुछ आराम नहीं मिल रहा था। पता ही नहीं चला वो तकलीफ कब गायब हो गई। ऐसे बहुत सारे लाभ जो छोटे छोटे आए दिन हो जाते हैं, जिनका कभी एहसास भी नहीं हो पाता और परमात्मा का वो लाभ दे देते हैं, पता ही नहीं चलता। सर आप एक शिक्षित व्यक्ति भी हैं और साथ ही डॉक्टर भी हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई है। सर जैसा कि हम देखते हैं कि साइंस का जमाना है और लोग
डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे समय में लोग इस बात पे विश्वास कर पाएंगे कि किसी संत से आशीर्वाद लेने से ऐसे लाभ मिल सकते हैं जो राहत डॉक्टरों से नहीं मिल सकती, वो संत के आशीर्वाद से मिल सकती है? आप चूंकि खुद एक डॉक्टर हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आज जो मॉडर्न युग है, जो साइंस का जमाना चल रहा है और जो डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अध्यात्म एक ऐसी चीज है जहां साइंस खत्म होता है, स्टॉप होता है, जहां सारी सीमाएं खत्म हो जाती है साइंस की, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। क्योंकि जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, पढ़ा और जाना, जब मुझे ये एहसास हुआ कि अध्यात्म क्या चीज है और ये समझ में आया कि ये क्यों करना चाहिए, हमें मानव जीवन के क्या उद्देश्य और कैसे करना चाहिए, मानव जीवन क्यों जीना चाहिए, क्या इसके उद्देश्य मूल उद्देश्य है। सर, सबसे ज्यादा संत रामपाल जी महाराज को इस बात को लेकर के काफी प्रसिद्धि मिल रही है कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। सर, इस बारे में आपका क्या अनुभव है? सर, मैं खुद नशा करता था, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल था वो कुछ ऐसा था कि कभी ना कभी हफ्ते में एक बार कुछ ड्रिंक वगैरह या फिर सिगरेट की एक आदत सी हो गई थी, मैं खुद भी लेता था। और नशे की आदत के कारण क्या होता था सर कि मेरे खुद का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता था और कभी कभी हम दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता था और इतना गुस्सा आ जाता था मुझे कि बहुत सारी चीजें मैं तोड़फोड़ कर दिया करता था। ये मेरी एक बहुत बैड हैबिट थी और इस नशे की लत को रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से ऐसा छूट गया कि मुझे पता ही नहीं चला। उससे पहले मैंने कई बार कोशिश कर चुका था मैं कि ये नशा दूर हो जाए। मैं काफी कुछ 8-8 दिन तक कोशिश करता था, ले नहीं पाता था, कसम खा लेता था कि अब नशा नहीं करूंगा। 8 दिन बाद पता चलता था कि एक ऐसी लत से खींचती थी और चूंकि डॉक्टर होने के नाते जानता भी था कि ये एक बैड हैबिट है, इससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। पर मैंने अपने इसमें से जीवन में देखा है कि जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग हैं जो दूसरे को राय देते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, वो भी छुप छुप के नशा करते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद मात्र से मेरी ये सारी आदतें पूरी तरह से छूट गई। सर, भगत समाज को आप इस बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारी भगत समाज से और सारे मानव समाज से एक ही प्रार्थना करना चाहूंगा कि चूंकि मैं भी खुद डॉक्टर हूं, आप देखते हैं हॉस्पिटलों में आके या हम खुद भी देखते हैं जब ड्यूटी पे या कभी ऐसे केसेस रहते हैं तो हजारों की संख्या में लोग तड़पते रहते हैं, उनकी बीमारियों का निदान नहीं लग पाता। वो डॉक्टरों के चक्कर पे चक्कर काटते रहता है, हॉस्पिटलों पे चक्कर काटते रहता है, पर उसका कोई निवारण नहीं लग पाता। और चूंकि डॉक्टर भी खुद अपने कार्य को शुरू करने से पहले एक बार भगवान को जरूर याद करता है। वो मानता है कहीं ना कहीं कि भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में है, मेरे से भी ऊपर, या इस दुनिया को चलाने वाली कोई शक्ति है जो हम सबसे ऊपर है। तो मेरा एक सभी से एक ही निवेदन है कि आप अगर पूरी तरह थक चुके हो और आपको कहीं ना कहीं विश्वास हो कि भगवान इस दुनिया में है, तो आप बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके देखें, उनका ज्ञान सुने, समझे। क्योंकि पूरा ज्ञान शास्त्रों, वेदों, रामायण जी, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबिल, जितने भी दुनिया के ग्रंथ धर्म शास्त्र हैं, उन सबसे रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया कि भगवान कौन है, कैसा है, कैसा मिलता है, उसको पाने की विधि क्या है। और बहुत ही सरल और आसान तरीके से भक्ति जितनी सहज रामपाल जी महाराज जी ने बताई। भक्ति नाम सुन के ही डर लगता था पहले, रामपाल जी महाराज ने सारे वेदों से निराकरण करके बता दिया कि भक्ति कैसी और क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है भक्ति का। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप एक बार रामपाल जी महाराज की शरण में आके उनका ज्ञान जहां भी आपको पुस्तक के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से या फिर SMS, कोई बुक्स, जैसे भी आपको मिले, एक बार जरूर पढ़ के देखे। आप खुद निर्णय करिएगा कि क्या सही और क्या गलत चीज है। सत साहिब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं।